न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 17, 18 और 19। उपसंहार। दानवंश। मीका का पूजा स्थान। अध्याय 17। एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में मीका नामक मनुष्य रहता था। उसने अपनी माँ से कहा, चांदी के वे 1100 शेकेल मेरे पास हैं जो आपसे चुराए गए थे और जिनके लिए आपने मेरे सामने अभिशाप दिया था। मैंने ही उनकी चोरी की थी। उसकी माँ ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। जब उसने वे 1100 शेकेल अपनी माँ को लौटा दिए तो उसकी माँ ने कहा, मैं यह चांदी अपने हाथ से प्रभु को अपने पुत्र के नाम अर्पित करती हूँ, जिससे मैं एक ढली गढ़ी मूर्ति बनवाकर तुम्हें दे दूंगी। उसने अपनी माँ को यह द्रव्य वापस कर दिया और उसकी माँ ने इससे चांदी के 200 शेकेल लेकर किसी सुनार को दिए और उसने उसे ढाल गढ़कर एक मूर्ति बनाई। मीका के घर में उसकी प्रतिष्ठा हुई। मीका के घर में एक पूजा स्तंभ था। उसने एक एफोद और देव मूर्तियाँ भी बनवाई और अपने पुत्रों में एक को पुजारी नियुक्त किया। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। लेवीय पुजारी। उस समय यूदा के बेतलेहम में एक यूदा वंशी नवयुवक रहता था। वह लेवी था और प्रवासी की तरह वहाँ रह रहा था। वह यूदा के बेतलेहम नगर छोड़कर कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ वह प्रवासी के रूप में रह सके। चलते चलते वह एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में मीका के पास आया। मीका ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं यूदा के बेतलेहम का लेवी हूँ। मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं प्रवासी के रूप में रह सकूँ। मीका ने उससे निवेदन किया, तुम मेरे यहाँ रहकर मेरे पिता और पुजारी बन जाओ। मैं प्रति वर्ष तुम्हें चांदी के 10 शेकेल, एक जोड़ा वस्त्र और भोजन दिया करूँगा। उस लेवी ने उस मनुष्य के साथ रहना स्वीकार कर लिया और उसने उस नवयुवक को अपने पुत्रों में से एक जैसा माना। मीका ने उस लेवी को नियुक्त किया और वह नवयुवक मीका का पुजारी बनकर उसके घर में रहने लगा। मीका ने सोचा, अब मैं निश्चयपूर्वक यह जान गया हूँ कि प्रभु मेरा कल्याण करेगा, क्योंकि मेरा पुजारी एक लेवी है। दानवंशियों का संघर्ष। अध्याय 18। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा नहीं था। उस समय दानवंशी बसने के लिए कोई भूभाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस समय तक उन्हें इज़राइली वंशों में कोई भूभाग नहीं मिला था। दानवंशियों ने अपने वंश के 5 योद्धाओं को सोरआ और एस्ताओल से देश का भेद लेने और उसका निरीक्षण करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, देश का निरीक्षण करने जाइए। तब वे एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में मीका के यहाँ आए और उन्होंने वहीं रात बिताई। जब उन्होंने मीका के घर में उस नवयुवक लेवी को उसकी आवाज़ से पहचान लिया, तब उन्होंने उसके पास आकर उससे पूछा, तुम्हें यहाँ कौन लाया है? तुम यहाँ क्या करते हो और यहाँ तुम्हारा व्यवसाय क्या है? उसने उन्हें उत्तर दिया, यह सब मीका ने किया है। उसने मुझे पुजारी के काम के लिए नियुक्त किया है। इस पर वे उससे बोले, तुम ईश्वर से पूछो कि हमारी यह यात्रा सफल होगी या नहीं। पुजारी ने उनसे कहा, शांति से जाओ, यात्रा में तुम पर प्रभु की दया दृष्टि है। तब वे 5 व्यक्ति आगे चलकर लेश आए। उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग सिदोनियों की तरह शांतिपूर्वक और भय रहित रह रहे हैं। उस देश में किसी राजा का शासन नहीं था और कोई वहाँ अधिकार जताने नहीं आता था। लेश के निवासी सिदोनियों से दूर रहते थे और किसी के अधीन नहीं थे। जब वे 5 व्यक्ति सोरआ और एश्ताओल में अपने भाई बंधुओं के पास लौट आए तो उनके भाई बंधुओं ने उनसे पूछा, आपका क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, चलिए हम उन लोगों पर आक्रमण करें, क्योंकि हमने देखा है कि उनका देश बहुत उपजाऊ है। आप लोग क्यों चुप हैं?
वहाँ जाने में विलम्ब ना कीजिए और उस देश को अपने अधिकार में कीजिए। वहाँ पहुँचने पर लोग आप पर संदेह नहीं करेंगे। ईश्वर ने वह विस्तृत देश आपके हाथ दे दिया है। वहाँ पृथ्वी की किसी वस्तु की कमी नहीं है। मीका के घर से मूर्तियों की लूट। इस पर सोरा और एस्ताओल से दान कुल के 600 सशस्त्र पुरुष वहाँ के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने यूदा के किरियात या अरीम के पास पड़ाव डाला, इसलिए आज तक वह स्थान महाने दान कहलाता है। वह किरियात या अरीम के पश्चिम में है। वहाँ से आगे बढ़कर वे एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में और मीका के घर पहुँचे। उन 5 पुरुषों ने जो लईश प्रांत का भेद लेने गए थे, अपने भाई बंधुओं से कहा, क्या आप जानते हैं कि यहाँ किसी के घर में एफोद, देव मूर्तियाँ और एक ढली गढ़ी मूर्ति है? अब आप ही सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। तब वे उस ओर मुड़कर उस नौजवान लेवी के घर के पास आए जो मीका के यहाँ था, और उसका कुशल क्षेम पूछा। 600 सशस्त्र दानवंशी घर के द्वार पर खड़े हो गए। वे 5 पुरुष जो देश का निरीक्षण करने गए थे, एफोद, देव मूर्तियाँ और ढली गढ़ी मूर्ति लेने के लिए घर में घुस गए। इस बीच वह पुजारी भी उन 600 सशस्त्र पुरुषों के साथ घर के द्वार पर खड़ा रहा। जब वे एफोद, देव मूर्तियाँ और ढली गढ़ी मूर्ति लेने घर में घुसे, तब पुजारी ने उनसे कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, चुप रहो, अपने हाथ से अपना मुंह बंद किए रहो। तुम हमारे पिता और हमारे याजक बनकर हमारे साथ चलो। क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि तुम एक आदमी के घर के पुजारी बनने की अपेक्षा इज़राइल के किसी वंश और कुल के पुजारी बन जाओ? यह सुनकर उसका हृदय फूल उठा। वह एफोद, देव मूर्तियाँ और ढली गढ़ी मूर्ति लेकर उन पुरुषों के साथ चल दिया। वे वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने बच्चों, ढोड़ों और सामान को आगे कर लिया। जब वे मीका के घर से कुछ दूर चले गए, तब मीका के आसपास रहने वाले पुरुषों ने एकत्र होकर दानियों का पीछा किया और पास आकर उनको ललकारने लगे। दानियों ने मुड़कर मीका से पूछा, यह क्या बात है कि तुम दलबल सहित हमारा पीछा कर रहे हो? उसने कहा, तुम लोग मेरे द्वारा बनवाई देव मूर्तियाँ और मेरे पुजारी को लिए जा रहे हो। फिर मेरे पास बच ही क्या जाता है? इस पर भी तुम मुझसे यह क्यों पूछते हो कि बात क्या है? दानवंशियों ने उसे उत्तर दिया, बकबक मत करो, ऐसा ना हो कि कुछ क्रोध व्यक्ति तुम पर टूट पड़े और तुमको एवं तुम्हारे परिवार को अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। ऐसा कह दानवंशी आगे बढ़े। मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मुड़कर लौट आया। लईश पर अधिकार और वहां पूजा स्थान की स्थापना। दानवंशी मीका के बनवाए हुए सामान और उसके पुजारी को लेकर लईश पर आक्रमण करने गए, जहां लोग अपने को सुरक्षित समझकर शांति से निवास करते थे। दानवंशियों ने लईश के निवासियों को तलवार के घाट उतारा और उनका नगर जला दिया। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह सिदोन से बहुत दूर था और अन्य किसी दूसरे से भी उसका कोई संपर्क नहीं था। वह बेत रहोब की घाटी में था। इसके बाद उन्होंने उस नगर का पुनर्निर्माण किया और वे उसमें बस गए। उन्होंने इज़राइल के पुत्र और अपने कुलपति दान के नाम पर उस नगर का नाम दान रखा। पहले उसका नाम लेईश था। दानवंशियों ने उस ढली मूर्ति को अपने लिए प्रतिष्ठित किया। मूसा का पौत्र और गिरशोम का पुत्र योनातान तथा उसके पुत्र दानियों को देश में निर्वासित किए जाने के बाद तक उनके लिए पुजारी का काम करते रहे। मीका द्वारा बनवाई हुई मूर्ति शीलो में तब तक प्रतिष्ठित रही जब तक ईश्वर का निवास शीलो में बना रहा। बेन्यामीन वंश। एफ्राइम का लेवी प्रवासी और उसकी उपपत्नी। अध्याय 19। उस समय इज़राइल में कोई राजा नहीं था।
एक लेवी वंशी एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के अंतिम छोर पर प्रवासी के रूप में रहता था। वह यूदा के बेतलेहम से एक उपपत्नी लाया था। वह अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं रही और उसे छोड़कर यूदा के बेतलेहम में अपने पिता के घर चली गई। वह वहाँ लगभग 4 महीने रही। फिर उसका पति उसे समझा बुझा कर लौटाने के लिए वहाँ गया। उसके साथ एक नौकर और 2 गधे थे। पत्नी उसे अपने पिता के घर के अंदर ले गई। उस लड़की के पिता ने उसे देखकर उसका स्वागत किया। उसके ससुर उसकी लड़की के पिता ने उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके यहाँ रुक गया। वे खाते पीते वहाँ रुके रहे। वे चौथे दिन बड़े सवेरे उठे और लेवी वंशी चलने की तैयारी करने लगे। परंतु लड़की के पिता ने अपने दामाद से कहा, चले जाने से पहले जलपान करो। वे दोनों बैठकर साथ साथ भोजन करने लगे। लड़की के पिता ने उस व्यक्ति से कहा, कृपा कर एक और रात यहाँ रुक जाओ और मनोरंजन करो। जब वह व्यक्ति चलने की तैयारी करने लगा तो उसके ससुर ने उसे रात को वहीं रुकने के लिए विवश कर दिया। जब वह 5वें दिन बड़े तकड़े चलने को तैयार हुआ तब उस लड़की के पिता ने कहा, कुछ खा पी कर दिन ढलने तक यहीं आराम करो। फिर वे दोनों भोजन करने लगे। जब वह व्यक्ति अपनी उपपत्नी और अपने नौकर के साथ चलने लगा तब उसके ससुर उस लड़की के पिता ने उससे कहा, देखो अब सांझ होने लगी है, रात भर यहीं ठहर जाओ, दिन ढल चुका है। रात भर यहीं ठहर कर मनोरंजन करो। कल सवेरे तकड़े ही उठकर प्रस्थान करो और अपने घर चले जाओ। गिबआ में प्रवासी और उसकी उपपत्नी। परंतु उस व्यक्ति ने रात को फिर ठहरना नहीं चाहा। वह चल दिया और यबूस अर्थात यरूशलेम के पास तक आया। 2 कसे हुए गड्ढे और उसकी उपपत्नी उसके साथ थी। यबूस के पास पहुँचते पहुँचते दिन काफ़ी ढल चुका था। इसलिए नौकर ने अपने मालिक से कहा, चलिए यबूसियों के इस नगर में ठहर कर रात यहीं काट लें। उसके मालिक ने उसे उत्तर दिया, हम उन परदेशियों के नगर में जो इज़राइली नहीं है ना ठहरें। आगे गिबआ तक बढ़ चलें। उसने अपने सेवक से यह भी कहा, चलो हम गिबआ या रमा तक पहुंचकर वहां रात बिताएं। वे आगे बढ़ते गए। बेन्यामीन के गिबआ के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त होने लगा। इसलिए वे मार्ग छोड़कर गिबआ में रात बिताने के लिए उधर मुड़ पड़े। वहां पहुंचकर वे नगर के चौक में ठहरे, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो उन्हें रात भर के लिए अपने घर में आश्रय दे। संयोग से शाम को एक बूढ़ा खेत में काम कर लौट रहा था। वह एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश का था और प्रवासी के रूप में गिबआ में रहता था। उस नगर के निवासी बेन्यामीन वंशी थे। उसने उधर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि नगर के चौक में यात्री पड़े हैं। उस बूढ़े ने पूछा, आपको कहाँ जाना है और आप कहाँ से आ रहे हैं? उसने उससे कहा, हम यूदा के बेतलेहम से एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के अंतिम छोर पर जा रहे हैं। मैं वहीं का निवासी हूँ। मैं यूदा के बेतलेहम गया था और अब फिर अपने घर लौट रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे अपने घर में आश्रय दे। अपने गधों के लिए भूसा और चारा तो हमारे पास है। मेरे लिए तथा आपकी इस दासी और आपके दासों के इस नौकर के लिए रोटी और दाखरस भी है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। उस बूढ़े ने कहा, आपका स्वागत है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं उसे आपको दूंगा। आप किसी भी हालत में चौक पर रात ना बिताइए। उसने उसे अपने घर ले जाकर गधों को खिलाया। उन्होंने अपने पांव धोए और खाया पिया। गिबआ निवासियों का दुराचार। वे खा पी रहे थे कि नगर के कुछ आदमी, कुछ नीच व्यक्ति उस घर को घेर कर द्वार खटखटाने लगे और घर के मालिक उस बूढ़े से कहने लगे,
उस पुरुष को जो तुम्हारे यहाँ आया है बाहर निकालो, जिससे हम उसका भोग करें। इस पर वह आदमी, घर का वह मालिक, उसके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, भाइयों, मैं तुम लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि तुम ऐसा कुकर्म ना करो। वह आदमी मेरे यहाँ आया हुआ अतिथि है, तुम ऐसा कुकर्म मत करो। देखो, मैं अपनी कुंवारी कन्या और उसकी उपपत्नी को बाहर तुम्हारे पास ला देता हूँ। तुम उसके साथ जैसा चाहो कर लो, लेकिन इस पुरुष के साथ ऐसा कुकर्म मत करो। जब उन आदमियों ने उसकी एक भी ना सुनी, तब वह लेवी वंशी ही अपनी उपपत्नी को उनके पास बाहर ले आया। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और रात भर सवेरे तक उसके साथ दुर्व्यवहार किया। या जब वह स्त्री सवेरे वापस आई, तब वह उस पुरुष के घर के द्वार पर गिर पड़ी जहाँ उसका स्वामी था, और उजाला होने तक वहीं पड़ी रही। गिबआ निवासी में बदला लेने पर विचार। जब उसके स्वामी ने प्रातःकाल घर का कीवाड़ खोला और अपना रास्ता पकड़ने के लिए बाहर निकलने लगा, तब उसने अपनी उपपत्नी को देखा, जो अपने हाथों को घर की देहली पर रखे पड़ी थी। उसने उससे कहा, उठो, हम चलें। परंतु उसे कोई उत्तर ना मिला। उसे अपने गधे पर लाद कर वह व्यक्ति चल दिया और अपने घर का रास्ता पकड़ा। घर पर पहुंचते ही उसने चाकू से अपनी उपपत्नी के अंग काट कर 12 टुकड़े किए और उन्हें इज़राइलियों के सारे प्रांतों में भेज दिया। जिन जिन लोगों ने यह देखा, वे बोले, जब से इज़राइली मिस्र से निकल कर आए हैं, तब से आज तक कोई ऐसी घटना कभी नहीं घटी। अब विचारो, परामर्श करो और बता दो कि हम क्या करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2। प्रभु, तूने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सेवक का उपकार किया है। मुझे विवेक और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मुझे तेरी आज्ञाओं पर विश्वास है। मैं अपमानित होने से पहले भटक गया था, अब मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। घमंडियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए, किंतु मैं सारे हृदय से तेरे विधान का पालन करता हूँ। उनकी बुद्धि जड़ और कुंठित है, तेरी संहिता मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। सोने चांदी की सहस्रों मुहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वंचनीय है। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और गढ़ा। मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर और मैं तेरी आज्ञाओं का अध्ययन करूंगा। तेरे भक्त मुझे देखकर आनंदित हैं, क्योंकि मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। प्रभु, मैं मानता हूं कि तेरे निर्णय न्याय संगत है। यह उचित ही हुआ कि मुझे अपमानित किया गया। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना प्रदान करता रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। तेरी असीम अनुकंपा मुझे मिलती रहे, जिससे मैं जीवित रहूं, क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है। घमंडियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, वे निराश हों। मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करूंगा। तेरे श्रद्धालु भक्त मेरा साथ दें, और वे भी जो तेरा विधान जानते हैं। मैं तेरी संहिता के पालन में दृढ़ बना रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निराश होना पड़े। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2। अर्धांग रोगी। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनहूम लौटे, तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही।
ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धंग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धंग रोगी की चरपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धंग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धंग रोगी से यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना, उठो, अपनी चरपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चरपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चरपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभ में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। लेवी का बुलावा। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ।